हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग भी बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं वी के जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुगल वंश। कौन वंश? मुगल वंश पढ़ने वाले हैं, जिसका प्रारंभ 1526 से लेकर 1857 में हुआ था। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुगल वंश से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मकबरे एवं स्थान से भी बनते हैं। तो देखिए, मकबरे एवं स्थान से बनते हैं, इसी वजह से मैंने सबसे पहले मकबरे और स्थान लिया है। और इसी में मैं आप लोगों को एक डाउट क्लियर करने वाला हूं, जो इन्हीं मकबरों में है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला मकबरा देखिए, इधर लिखा है शासक एंड मकबरे जिनका स्थान। ठीक है, मकबरे और उनका स्थान भी पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहला है बाबर। तो बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा। यही तो डाउट है। देखिए, जो बाबर का मकबरा है वो आगरा में नहीं स्थित है, लेकिन बहुत किताबों में क्या होता है, आगरा भी दिया होता है। वो दिया इसलिए होता है क्योंकि देखिए, आगरा में देखिए इनका स्थित है काबुल में। कहाँ स्थित है? काबुल में स्थित है। इनका मकबरा काबुल में स्थित है। लेकिन देखिए, काबुल में इनका क्या हुआ था, देह संस्कार हुआ था। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जब खोजा तो पता चला कि जो इनका बाबर का देह संस्कार हुआ था, उससे पहले आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। इसी वजह से बहुत सारी किताबों में क्या होता है कि बाबर का जो किला होता है, मकबरा होता है, आगरा में भी दिया होता है। लेकिन बहुत सारी, देखिए आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, काबुल में ही स्थित है। ठीक है, बाबर का मकबरा जो भारत में कहीं स्थित ही नहीं है। तो आप लोगों को जब भी परीक्षा में दिया हो, काबुल आगरा पर नहीं टिक करना है, आपको काबुल पर ही टिक करना है, क्योंकि बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। ठीक है, तो यही डाउट था जो मैंने क्लियर कर दिया है। अब हुमायूं नंबर 2 पर आते हैं। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। अकबर का तीसरा है अकबर का सिकंदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो अकबर का कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में स्थित है। चौथे नंबर पर जहांगीर का लाहौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। तो ये सब मकबरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो शाहजहां का कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक, औरंगजेब का कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। तो दोस्तों, ये जो 6 मकबरे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। इसी वजह से इनको याद करते रहना कर लेना है आपको। मैं जो क्वेश्चन कराने हो उनमें से बीच बीच में मैं ऑब्जेक्टिव के रूप में इन्हें लेकर आऊँगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो ये क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश का प्रारंभिक भी पूछ लेता है, कब इनका स्टार्ट हुआ। तो 1526 से लेकर 1857 तक क्या चला? मुगल वंश चला। तो चलिए दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है उनको करना स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ये दिया है, बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने या बीरबल ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा। किसने किया था? बाबर ने किया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बाबर ने की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए, यहाँ भी मैंने वही लाया है, आगरा, क्योंकि आप लोगों को डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो कहाँ स्थित है? काबुल में स्थित है। मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है एंड बाद में भी बता रहा हूँ, ताकि आप भूलें ही ना, क्योंकि आप लोग तो पहले का वीडियो देखते ही नहीं, बीच का देखते हैं। तो ठीक है, तो कहाँ स्थित हो जाएगा? काबुल में। आगरा, दिल्ली, मुंबई में सभी गलत हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में आगरा अगर दिया होगा, काबुल नहीं दिया होगा, तो आप लोगों को आगरा लगाना है। ये बात आप लोगों को कन्फर्म याद कर लेनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मनसबदारी व्यवस्था किसने लगाया? तो आपको बताना है कि मनसबदारी व्यवस्था किसने लगाया। ऑप्शन नंबर ए दिया है, शाहजहां ने या बाबर ने, हुमायूं ने या अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाए। किसने लगाया? अकबर ने लगाया था। मनसबदारी व्यवस्था किसने लगाई? तो अकबर ने लगाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 जो है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की? तो आपको बताना है कि औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 1686 में किया था। ठीक है, 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं ने कालिंजर का अभियान कब किया? तो आपको बताना है कि हुमायूं ने कालिंजर का अभियान कब किया। तो ऑप्शन नंबर दिया 1525 वर्ष, 1525 ईस्वी या वर्ष। ठीक है, तो 1530 यहाँ पर ईस्वी होना चाहिए, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर ईस्वी होना चाहिए। तो 1525 ईस्वी में या 1530 ईस्वी में या 1531 या 1533। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1530 ईस्वी में। ठीक है, तो हुमायूं ने कालिंजर का अभियान 1530 ईस्वी में चलाया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से हमने लेकर आया है। तो सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक था?
ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक था, कौन था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अकबर ने, बाबर ने, या ऑप्शन सी दिया है हुमायूं ने, या ऑप्शन डी दिया है जहांगीर ने। तो किसने सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक था, तो आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। किसने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हुमायूं ने सोने के सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किया था, हुमायूं ने जारी किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया। जिहाद का नारा उसने किस युद्ध में दिया था, ये आपको बताना है कि बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया। तो ऑप्शन खनवा या खानवा यहाँ पर होना चाहिए, खानवा का युद्ध, या पानीपत का, पानी मतलब पानीपत का युद्ध, या घाघर का युद्ध, या चंदेरी का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, खानवा का युद्ध, लेकिन यहाँ पर खनवा लिखा है। ठीक है, खानवा का युद्ध राइट आंसर हो जाएगा। मतलब एक देखिए, बाबर ने प्रमुख युद्ध लड़े जिनमें सभी में उसने जीता। बहुत बार परीक्षाओं में इनका सन भी पूछा जाता है, एंड किसके और किसके बीच में हुआ ये भी पूछा जाता है, किसने जीता ये भी पूछा जाता है। तो आज आप लोगों को बाबर के जो प्रमुख लड़े युद्ध हैं सभी क्लियर हो जाएंगे, किसने जीता ये भी क्लियर हो जाएंगे, किसके कौन विपक्ष में था ये भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ हुआ था। किसने जीता, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते। तो बाबर ने जीता, किसने, बाबर ने ही जीता। पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये इस देखिए एक क्वेश्चन आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा 1526। ये भी पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। दो क्वेश्चन हुए। इस तरह पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध में किसने विजय प्राप्त की, तो किसने विजय प्राप्त की, बाबर ने विजय प्राप्त की। तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन टाइप में पूछे जाते हैं, तीनों क्वेश्चन मैं एक साथ लेकर आया हूँ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसने जीता था, तो बाबर ने जीता था। ठीक है, और खानवा का, यहाँ पर खनवा लिखा, लेकिन खानवा का युद्ध कब हुआ था, ये भी 3 प्रकार से पूछा जाता है। तो कब हुआ था, 1527 में हुआ था। किसके बीच, किनके बीच में हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। किसने जीता, बाबर ने जो जीत प्राप्त की। देखिए ये स्क्रीनशॉट आप लोगों ले लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बहुत बार पूछे भी जाते हैं, आप लोगों को तो पता होना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1528 में लड़ा गया। किनके बीच में लड़ा गया, तो बाबर और मेंद निराय के बीच में लड़ा गया। ठीक है, तो किसने जीता ये भी पूछता है, तो बाबर ने जीता। इन सभी में किसने जीता, बाबर ने ही जीता है। ठीक है, घाघर का युद्ध कब हुआ था, तो 1529 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। किसने जीता, बाबर ने जीता। तो चलिए ये क्लियर हो गया आप लोगों को। ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 में। खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528 में। घाघर का युद्ध कब हुआ, 1519 में। किसने इन सभी में कौन जीता, बाबर ने जीता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वजह से मैंने यहाँ पर लाया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये सभी याद कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर नामा की रचना किसने किया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर नामा की रचना किसने किया। तो किसने किया, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है अबुल फजल, या ऑप्शन नंबर बी दिया है तानसेन, या ऑप्शन नंबर सी दिया है बीरबल, या ऑप्शन नंबर डी दिया है टोडरमल। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो अबुल फजल इधर राइट आंसर हो जाएगा। अकबर नामा की रचना किसने की, तो अबुल फजल, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में आई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में आई ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अकबर के, ऑप्शन नंबर बी दिया है बाबर के, ऑप्शन नंबर सी दिया है शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर डी दिया है बीरबल ने। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकबर। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में आई, तो अकबर के शासनकाल में आई। ठीक है, अगर आपसे पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, तो 1600 ईस्वी में आई थी। ये बात आपको अच्छे से क्लियर कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरियम उज जमानी का मकबरा किसने बनवाया। तो आपको बताना है कि मरियम उज जमानी का मकबरा किसने बनवाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मरियम उज जमानी का मकबरा किसने बनाया, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी दिया है बाबर ने, ऑप्शन नंबर सी दिया है बहादुर शाह ने, ऑप्शन नंबर डी दिया है जहांगीर ने। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा जहांगीर ने। किसने बनवाया, जहांगीर ने। तो ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया। तो आपको बताना है कि बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया। तो आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने कराया, तो अकबर ने कराया। ऑप्शन औरंगजेब ने कराया, औरंगजेब ने कराया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा या जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा
जिंदा पीर कहा जाता है, कहते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते हैं? तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? मान सिंह को, अकबर को, या बहादुर शाह को, या औरंगजेब? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। मुगल इस तरह क्वेश्चन पूछता है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते हैं? तो औरंगजेब को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो ये आपको बताना है कि किस मुगल शासक ने अपनी कथा फारसी में लिखी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है रफीउद, ऑप्शन नंबर बी दिया है अकबर, ऑप्शन नंबर सी दिया है जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी दिया है शाहजहां सेकंड। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा? सी, जहांगीर ने। तो आत्मकथा मतलब किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने लिखी। किसने? जहांगीर ने लिखी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर किसने पुनः लगाया? देखिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जजिया कर लगवाया किसने था? तो जजिया कर अकबर ने लगवाया था। किसने? अकबर ने लगाया था, लेकिन उसे पुनः किसने लगाया ये आपको बताना है। तो किसने पुनः लगाया था? तो मोहम्मद इब्राहिम ने लगवाया था, जजिया कर पुनः लगवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योतिष में विश्वास करने वाला शासक था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से मैं लेकर आया हूँ। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कि ज्योतिष में विश्वास करने वाला शासक था? कौन था? आजम शाह था, या रफीउद था, या मुराद बख्श था, या हुमायूं था? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? हुमायूं। तो ज्योतिष में विश्वास करने वाला शासक था, कौन था? इस तरह भी पूछ सकता है, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर? हुमायूं राइट आंसर होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की जो घंटी है उसे जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।